पी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, अगर पी स्टेटमेंट किसी क्यू स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, नॉट क्यू स्टेटमेंट नॉट पी के लिए हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर रीजनिंग लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम समझने जा रहे हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव को। क्या होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव? सबसे पहले आपको कोई कंडीशन गिवन होती है, P इंप्लाइज Q। P क्या है? P कोई स्टेटमेंट है और Q भी कोई स्टेटमेंट है। P इंप्लाइज Q का मतलब कोई P स्टेटमेंट है, इफ P देन Q, मतलब कोई P स्टेटमेंट के लिए Q स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स इज Q इंप्लाइज P। ठीक है, कन्वर्स हो जाता है कि किसी Q स्टेटमेंट के लिए P स्टेटमेंट होगा। क्या था ओरिजिनल कंडीशन हमारी? P स्टेटमेंट के लिए Q स्टेटमेंट ट्रू है, कन्वर्स में हो जाता है Q स्टेटमेंट के लिए P स्टेटमेंट ट्रू है। इसका अपोजिट हो गया। इनवर्स में क्या होता है? नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। ठीक है, नॉट Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? P implies Q, then not Q implies not P, not P। ओके, तो ये सब कहता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। आप इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इफ एंगल is 45 degree, then angle is acute। ठीक है, मैंने कंडीशन लिया है जिसमें P जो स्टेटमेंट है वो हमारा ये है और Q स्टेटमेंट ये है। P स्टेटमेंट कह रहा है कि एंगल जो है वो 45 डिग्री है और Q स्टेटमेंट कह रहा है देन एंगल इज एक्यूट। ठीक है, जो कि ट्रू है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से 0 और 90 के बीच जितने भी एंगल होते हैं वो सभी एक्यूट एंगल कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q क्या हो रहा है? ये हमारे पास Q स्टेटमेंट है, ये हमारे पास P स्टेटमेंट है। P इंप्लाइज Q का मतलब समझना, P इंप्लाइज Q मतलब P जो स्टेटमेंट है वो Q स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, जो कि अपनी कंडीशन है। कंडीशन देखो, ट्रू होना चाहिए। कन्वर्स, इनवर्स ट्रू है नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होगा। आगे देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स समझना है इसका। कन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P। तो देखना है इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या रहेगा। अगर एंगल एक्यूट है तो एंगल 45 डिग्री होगा। अगर एंगल एक्यूट है तो एंगल 45 डिग्री होगा। इनवर्स क्या कह रहे हैं? इनवर्स क्या आता है? नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। मतलब अगर एंगल 45 डिग्री नहीं है, इफ एंगल इज नॉट 45 डिग्री देन एंगल इज नॉट एक्यूट। अगर एंगल 45 डिग्री नहीं है तो एंगल एक्यूट नहीं है, जो कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहेगा? नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कह रहा है कि अगर एंगल एक्यूट नहीं है, अगर एंगल एक्यूट नहीं है तो जो एंगल होगा वो 45 डिग्री नहीं होगा, जो कि सही बात है। क्यों?
क्योंकि अगर एंगल एक्यूट नहीं है तो मतलब वो 90 डिग्री से ऊपर हो सकता है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से कम तो नहीं होगा। तो इसका मतलब वो एंगल 45 डिग्री कभी नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। और कन्वर्स इनवर्स कभी ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बट कन्वर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग यही स्टेटमेंट देता है और इनवर्स भी कंडीशन के अकॉर्डिंग यही स्टेटमेंट देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैंने कोई लिखा, इफ यू लिव इन दिल्ली then you live in India, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इसको मैंने P स्टेटमेंट कहा, दूसरे स्टेटमेंट को मैंने Q स्टेटमेंट कहा। P स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम इंडिया में रहते हो। P इंप्लाइज Q है, ट्रू है, तुम दिल्ली में हो, दैट मीन्स तुम इंडिया में हो, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू। तो कन्वर्स इसके लिए क्या कहेगा, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। कन्वर्स क्या कहेगा इसके लिए, Q इंप्लाइज P, मतलब अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम दिल्ली में रहते हो, जो कि जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में हो तो दिल्ली में ही हो, आप किसी और स्टेट्स में भी तो हो सकते हो, ठीक है। इनवर्स क्या कहेगा, इनवर्स कहेगा नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, मतलब अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप इंडिया में नहीं रहते, जो कि ट्रू नहीं है, ओके। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या कहेगा, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक है, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ये क्या कहेगा कि अगर आप इंडिया में नहीं रहते तो आप दिल्ली में नहीं रहते, जो कि ट्रू बात है, क्योंकि अगर आप इंडिया में नहीं है तो दिल्ली जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है, तो आप वहां पे कैसे रह सकते हो। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि अगर P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, अगर P स्टेटमेंट किसी Q स्टेटमेंट के लिए ट्रू है तो नॉट Q स्टेटमेंट, ऐसे लिखता हूं, नॉट Q स्टेटमेंट नॉट P के लिए हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा भी आपको वीडियो लगा प्लीज कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।